नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की ओर से विरसा विहार में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप कौर ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले किए गए वादों को सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मां बेटी सम्मान योजना के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर अमनदीप कौर के अनुसार 25 जून से पहले पंजीकरण कराने वाली महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा चुकी है, जबकि बाद में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को 1 अगस्त से लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य बीमा, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार और रोजगार जैसी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी। अज अमृतसर दे विच जिला पद्धरी मीटिंग की गई है साडी महिला विंग दे नाल। सब तो पहला तो मैं साडे मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्नवाद करदी हाँ। साडे पार्टी के सप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का, साडे पंजाब प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया जी का, साडे पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा जी और सारी सीनियर लीडरशिप का, जिन्हां दी बदौलत जो गरंटियां साडी आम आदमी पार्टी की सरकार बनन तो पहला 2021 दे विच दित्तियां गईयां सीगियां, वो 4.5 सालां दे विच एक गरंटी पूरी करके साडियां मावां धीआं सत्कार योजना जो स्टार्ट की गई है साडे पंजाब दे विच। मैं कहूँगी कि साडा पंजाब देश भर का पहला सूबा बनिया जिथे साडियां महिलां नूं आत्मनिर्भर उन्हां दा विश्वास बढ़ाउण दे विच और महिला सशक्तिकरण दे विच। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन जतिंदर कौर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं DLSA सचिव अमरदीप सिंह बेंस के साथ सेंट्रल जेल अमृतसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में बंद कैदियों की सुविधाओं, स्वास्थ्य, रहने की व्यवस्था और कानूनी सहायता की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने जेल के लंगर हॉल का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और पोषण संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा जेल प्रशासन को निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मेडिकल सुविधाओं की भी समीक्षा की गई और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से कैदियों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी ली गई। न्यायाधीश ने हाई सिक्योरिटी सेल का भी निरीक्षण कर कैदियों से व्यक्तिगत बातचीत की है, उनके मामलों की प्रगति और किसी भी प्रकार की कानूनी या अन्य समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कैदियों के स्वास्थ्य, सम्मान, कानूनी अधिकारों और आवश्यक सुविधाओं का पूरी तरह संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पंजाब सरकार की शिक्षा नीति, पेपर लीक के मामलों और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का पुतला फूंककर उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में देरी से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं पर बात की जाए, ABVP नेता सौरभ राय ने कहा कि फार्मेसी भर्ती परीक्षा सहित कई चयन प्रक्रिया विवादों में है, जिससे युवाओं का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्षों के तैयारी के बाद भी अभ्यर्थियों को समय पर रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे कई युवा विदेश जाने को मजबूर है। संगठन के नेता जय कुमार ने भी सरकार से पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की है। बात की जाए, ABVP ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। हाँ जी भाई, थोड़ा नाम क्या? सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम सौरव राय है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈ ਕੁਮਾਰ। ਜਗਵਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਰੋਸ ਹੈ? ਏਬੀਵੀਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਥੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले की नगर परिषद आठनेर में बस स्टैंड पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने पुलिस, राजस्व विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाते हुए सबसे पहले फल फ्रूट के अस्थायी ठेलों को हटाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि क्या कार्रवाई से पहले प्रभावित विक्रेताओं से पुनर्वास या वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की गई थी। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड के आसपास बने कॉम्प्लेक्सों के बाहर खड़े वाहनों से भी यातायात प्रभावित होता है और जान की स्थिति बनती है। ऐसे में उन पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में सड़क चौड़ीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद यातायात व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू किए जाए और आजीविका से जुड़े लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। बैतूल से कमलाकार ताईवड़ी की रिपोर्ट। में पदभार ग्रहण किया गया और आते दिन से आपके द्वारा धमाकेदार एंट्री की गई, तो आज जो बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या था अतिक्रमण को हटाने का कारण? यहाँ पर प्रतिदिन शाम को ट्रैफिक जाम की सूचना हमें मिल रही थी और कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो हमने आज नगर पालिका की मदद से फल फ्रूट वालों को एक साइड में सिंगल लाइन में व्यवस्थित ढंग से बैठाया है, जिससे इन्हें भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अच्छा जी, तो क्या नगर पालिका का ऐसा कोई इनका प्रावधान या ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया कि इनको स्थायी कहीं बिठाया जाए, या ऐसा कुछ आपको लगता है कि नगर पालिका ने ऐसा करना चाहिए था? नगर पालिका से हम चर्चा करेंगे कि इनके लिए स्थायी कुछ प्रावधान हो, ताकि इन्हें भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो अभी क्या आपके द्वारा अस्थायी रूप से इनको बिठाया जा सकता? जी बिल्कुल, अभी अस्थायी रूप से बैठाया गया है, ताकि व्यवस्था और इनकी दुकानें सुचारू रूप से संचालित हों। साबिर शेख, क्या व्यवसाय करते हैं? फ्रूट का व्यापार है आज तहसीलदार और नगर परिषद की संयुक्त टीम से अतिक्रमण हटाया गया है, जी। तो क्या आपको लगता है कि ये अतिक्रमण जो हटाया वो नियमानुसार हटाया गया है? नहीं, ये नियम से नहीं है। हमको हटाया गया तो व्यवस्थित जगह देना चाहिए। हमको गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने हमने मांग की है बिठाने की, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स वाले मना कर रहे हैं, यहाँ बैठने नहीं दे रहे। तहसीलदार साहब ने बोला है कि वहाँ जाके बैठो, अब हम कहाँ जाए? क्या इसके पूर्व आपको सूचना दी गई थी नगर परिषद द्वारा? सूचना तो ऐसा कोई नोटिस वगैरह तो नहीं मिला। 2 महीने पहले नोटिस आया था और 3 दिन पहले बोला था उन्होंने कि हटा लेना करके। नहीं, तो अभी जो हटाया है, फिर तहसीलदार साहब ने एक अच्छा काम किया कि आपको कहीं बस स्टैंड से बाहर न जाके वहीं के में स्थापित कर दिया है। हमने तो क्या लगता है आपको कि सही किया? नहीं, वो जगह जो है वो सही किया है, लेकिन पीछे के जो दुकानदार है वो बैठने नहीं दे रहा ना, वो बोल रहा है कि यहाँ पे होना नहीं। पिछले 24 घंटों से जिले के सभी तालुका में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें, सतपुड़ा क्षेत्र में लगातार वर्षों के कारण संग्रामपुर और जलगांव जामू तालुकाओं को नदियां और नाले उफान पर है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ के पानी से सैकड़ों
हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और विशेष रूप से केले के फसल को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं जलगांव, जामोद और संग्रामपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 181 कई स्थानों पर पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण बंद हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदी नालों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता अनुसार राहत एवं बचाव की तैयारियां भी की गई है। भूलडाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। जिले की लोनार तहसील में आधी रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंदारी स्थित जिला परिषद स्कूल जलभराव की चपेट में आ गया। बारिश का पानी स्कूल परिसर के साथ कक्षाओं में भी भर गया, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन समिति का आरोप है कि मुख्य सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लगातार अनदेखी के कारण हर बारिश में स्कूल जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदार प्रशासन की होगी। बुलडाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। जिले की नादूरा तहसील में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अतिवृष्टि के कारण कई गांव में खेत जलमग्न हो गए हैं और बड़े पैमाने पर कृषि फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भरने से सोयाबीन, अरहर और कपास की फसलें पूरी तरह डूब गई है, जबकि कई स्थानों पर तेज बहाव से खेतों का कटाव भी हो गया। हालात ऐसे हैं कि कई खेत तालाब जैसे दिखाई दे रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों ने शासन और प्रशासन से तत्काल नुकसान का पंचनामा कराने, वास्तविक आकलन करने और शीघ्र आर्थिक सहायता एवं मुआवजा घोषित करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस संकट से राहत मिल सके। भूलडाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश के क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके बलिदान को सदैव स्मरण रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधते हुए रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शिता के मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए रोजगार के वादों का सरकार को हिसाब देना चाहिए। साथ ही दावा किया गया कि हरियाणा में योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की गई, जबकि पंजाब में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भर्ती में अनियमितताओं के मामलों से युवाओं का विश्वास प्रभावित हुआ है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। पटियाला से मिंटर बातिश की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦਾ 86ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ हरियाणा के चीफ विप MLA राम कुमार कश्यप जी, साडे अंकल जी रघुदीप गुप्ता जी ते साडे सारे अज हरियाणा के टॉप मोस्ट मंत्री साहब सारे पहुंचे सी, जिन्हां दा मैं बहुत बहुत दिल दी गहराइयां धन्नवाद करदा। साडे विच लोकल लीडर महाराणी साहब, साडे जिला प्रधान गंगरौली जी जसपाल जी ते नाल ही मेरे ऑर्गेनाइजर हरदीप सिंह कंबोज जी वो भी नाल रहे मेरे। बाकी ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 52 ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੀ ਰਾਜ ਰੋਲ ਆ ਵੀ
ये बहुत ही गर्व की गल है। नीचे कर लो आइडिया थोड़ी। ये ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सरदार उधम सिंह जी के 86वें शहीदी दिवस से सन्नौर की इस ऐतिहासिक भूमि से आने का मौका मिले। साथियों, क्रांतिकारी वीर ये किसी उन्होंने जेड़ी कुर्बानियां दी है, उन्होंने जेड़ी कुर्बानी दी है वो अपने लिए नहीं दी या अपना परिवार साडा मजबूत होगा उसके नाल नहीं दी। उन्होंने कुर्बानी दी है कि साडा समाज, साडा पंजाब ये खुश रहन। जेड़ियां तकलीफां, जेड़े कष्ट साने सहे ने, आने वाली पीढ़ियां वो कष्ट ना सहन। उन्होंने कुर्बानियां दी ने और उन्होंने कुर्बानी। बढ़ते अगली खबर क्या, पंजाब पुलिस के वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर अभियान के तहत अमृतसर मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। एसएसपी कमलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि 20 से 21 जुलाई की रात चमियारी पुलिस पोस्ट पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसके बाद मामला दर्ज कर आधुनिक तकनीक और खुफिया सूचनाओं के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच में आरोपियों के कथित तौर पर एक पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर के संपर्क में होने और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की योजना का खुलासा हुआ। पुलिस का दावा है कि हमले के बदले आरोपियों को अग्रिम राशि भी दी गई और उन्होंने पहले पुलिसकर्मियों की रेकी की। आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल सहित अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और संभावित विदेशी कड़ियों की जांच में जुटी हुई है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, अगली खबर जिले के बिजादेही थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप और एक टवेरा वाहन जब्त कर 10 गौवंश सुरक्षित बरामद किए। संयुक्त अभियान के दौरान बिजेदेही पुलिस और राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहनों का पीछा किया। पुलिस के अनुसार चालक वाहनों को लेकर भाग निकले, लेकिन करीब 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जंगल क्षेत्र में उन्हें घेर लिया गया। इस दौरान पीछा कर रही बोलेरो को कथित रूप से टक्कर भी मारी गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बरामद गौवंश में कुछ घायल मिले, जिनका उपचार कराया जा रहा है। मामले में गौवंश से भरे वाहनों को कथित रूप से बॉर्डर पार कराने में सहयोग करने वाले एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बैतूल से कमलाकार ताईवड़ी की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में 45 वर्षीय लखन ओझा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला उलझ गया। मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर शराब के विवाद को लेकर लात घूसों और लाठियों से मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। वही मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब हिरासत में लिए गए युवकों के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका दावा है कि लखन ओझा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और उनके परिजन केवल विवाद के बाद समझाइश देने के लिए मृतक के घर गए थे। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। घटनाक्रम जो है श्रीमान जी के, मेरा एक भाई है, वो थोड़ा सा क्या दारू वगैरह ज़्यादा पीता है, तो दारू पी के उसकी किसी से मोहल्ले के लड़के से तू मैं हुई थी ना के बराबर 4-5 दिन पहले। तो 4-5 दिन से वो क्या अपनी मौके की तलाश में फिराक में थे कुछ लड़के के घर वाले और परिजन, और उनको कल दिनांक को मौका मिल गया 30 तारीख को। और बाकी मेरे भाई और परिवार वहीं पास में रहता है 500 मीटर की दूरी पर। तो ये सभी लोग जब सो गए तो उन्होंने रेकी करके और उसके साथ विश्वासघात कर दिया। वो अपना मंदिर है, मंदिर वाले कमरे में सोता था, अकेला सोता था, तो अंदर से कुंडी भी नहीं लगाता था। और बाकी क्या, वो थोड़ा बहुत कोई मोहल्ले में किसी से कुछ भी बोल देता तो बुरा भी नहीं मानते थे मोहल्ले के लोग, क्योंकि लोग समझते थे कि इसका नेचर ऐसा ही है। तो बाकी
ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा गंभीर कोई मसला नहीं था। उन्होंने इतना बड़ा इशू बना लिया और इस वारदात को संगीन अंजाम दे दिया। और फिर हम लोगों को मोहल्ले वालों ने उठाया, लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम था। तो कहाँ रहते हैं? श्री राम कॉलोनी। जी बताएं क्या समस्या लेके आए थे आप? हम जो समस्या लेके आए, हमारे लड़के को कौन से दिन 27 तारीख के मारा हमारे लड़के को, उसके मुंह में दे दी, मुंह का ऊँट फट गया। तो हमने कुछ नहीं बोला, हम सारा अस्पताल ले गए, उसका वहाँ पे इलाज करवाया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। हम 2 दिन वहाँ पे भर्ती रहे, हम घर पे आ गए। फिर पुलिस को हमने रिपोर्ट लिखवा दी, नहीं झेली, उन्हें नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, कोई सुनवाई नहीं। जहाँ ऑफिस में एसपी ऑफिस में दे गए थे हम वो आवेदन, वहाँ भी नहीं सुनवाई भाई। फिर रात को कल फिर मारा हमारे लड़के को। फिर हम समझाने गए थे उनके घर, और उनके घर वालों ने उसे मार दिया और हमारा नाम लगा दिया। घर वालों ने ये बोल दिया था कि आप मारो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने नहीं मारा था। लेकिन फिर भी हमारा नाम आ रहा बीच में बिना फालतू में, और पुलिस द्वारा हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। 2 बार पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और उन लोगों ने एक बार की और उनकी सुन ली, हमारी क्यों नहीं। जिले के उमरी चौकी क्षेत्र स्थित चीरा घाट के रानी रोशनी मंदिर गुफा के जंगल में तेंदुआ का संदिग्ध और शत विशत शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के अनुसार तेंदुए की गर्दन, चारों पैर, पूंछ, ऊपरी खाल और गुप्त अंग गायब मिले, जिससे प्रथम दृष्टया अवैध शिकार, अंगों की तस्करी या अन्य आपराधिक उद्देश्य के आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। अधिकारियों का कहना है कि शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और अवैध शिकार तथा वन्यजीव तस्करी से जुड़े संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। मतलब एनिमल की बॉडी है, उसको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये शिकार हो सकता है, क्योंकि उसका जैसे हेड भी नहीं है, सर नहीं है, और पंजे और जो पैर के भाग भी क्षतिग्रस्त हैं। तो कई बार जो शिकारी होते हैं वो नाखून या दांत के लिए ऐसा करते हैं, तो एक अंदाज है ऐसा। और अभी इन्वेस्टिगेशन और जांच हो रही है, तो और भी चीज़ें निकल के आएंगी। किन तथ्यों पर जांच की जा रही है? नहीं, जांच सारे तथ्यों पर। देखिए, बॉडी उसकी मिल गई है, और हमारा आपने देखा होगा जैसे कि डॉग स्क्वाड आ गया है, तो अब आसपास के गांव में हम पूछताछ करेंगे, और ऐसे जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है जिनका, ऐसे लोगों के पीछे हमारा स्टाफ करेगा, उनसे पूछताछ करेगा, और उसके बाद और चीज़ें सामने आएंगी। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है? नहीं, चिन्हित अभी करना शेष है, हम देख रहे हैं। ये अभी तो जांच हमने शुरू की है। ये कौन सा इलाका है सर जहाँ पे घटना हुई? ये कंपार्टमेंट मतलब एनिमल की बॉडी है। बढ़ते अगली खबर के, पंजाब में सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच अमृतसर सेंट्रल ने विधायक इंद्रजीत और ब्रॉडकास्ट मीडिया की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है और विभिन्न मंत्री लगातार यूनियनों से बातचीत कर रहे हैं। उनका दावा है कि अधिकांश यूनियन ने सरकार के प्रस्ताव पर सहमत हो चुकी है और शेष मुद्दों पर चर्चा जारी है। निज्जर ने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगें स्वीकार की है। इसके तहत 3 वर्ष से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने तथा 5 वर्ष से कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वेतन 10,500 रुपए से बढ़ाकर 20,520 रुपए किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकल जाएगा। वाल्मीकि संगठनों के प्रस्तावित ट्रेन रोको आंदोलन पर भी उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और यूनियनों के बीच संवाद से स्थिति सामान्य हो जाएगी। अमृतसर से विनोद सोनी की रिपोर्ट। फार्मेसी पेपर लीक मामले को लेकर पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन का बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस के मुख्य गेट पर धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन ने
4 अगस्त को विशाल प्रदर्शन करने की घोषणा करते हुए विद्यार्थियों, अभिभावकों और विभिन्न जन संगठनों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मामले को पेपर लीक के बजाय नकल का मामला बताकर उसकी गंभीरता कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने से यह गंभीर जांच का विषय बन गया है। प्रेस वार्ता में यूनियन ने विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया, निर्माण कार्य और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों में भी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तथा पूरी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। यूनियन ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फरीदकोट से जसविंदर की रिपोर्ट। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜੋ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 36 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਗੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में देर रात तक एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एबी रोड पर बाइक खराब होने के बाद सड़क किनारे रुके महिला पुरुष के साथ बदमाशों ने लूटपाट की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के धन्नावदा थाना क्षेत्र स्थित एबी रोड पर गुरुवार देर रात बाइक खराब होने के कारण सड़क किनारे रुके एक महिला और पुरुष को 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने दोनों के साथ लूटपाट की और पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर दी है। रात भर अलग अलग टीमों ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। गुना से विनोद जोशी की रिपोर्ट। एपी रोड के पास कल सूचना मिली थी रात को कि एक घटना हुई है जिसमें एक पुरुष महिला के साथ लूट की वारदात करने की कोशिश की है। महिला द्वारा ये भी बताया गया कि जो लोग थे उनके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने की भी कोशिश की, परंतु राहगीर एक व्यक्ति ने देख लिया था और उसके द्वारा डायल 100 को बताया गया, जिसके बाद डायल 100 तुरंत वहाँ पर पहुँची, पुलिस वहाँ पर पहुँची और महिला को सुरक्षित पुलिस ने लिया और उसका बाकी मेडिकल वगैरह करवाया। इसमें एफआईआर पंजीबद्ध करवाई हुई है और साथ में ही टीम्स लगातार इसमें बनाई गई हैं। अराउंड 4-5 टीम्स बनाई हैं जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। एक एसआईटी गठित की गई है, साथ में ही साइबर टीम इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और आरोपियों पर भी हम इनामत घोषणा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश में हैं कि इसका जल्द हम खुलासा करें। कितने आरोपी बने हैं इसमें? फिलहाल अभी 4 से 5 लोगों का बताया जा रहा है। घटना क्या हुई है? घटना महिला द्वारा बताया गया है कि
वो जब जा रहे थे तो किसी ने बताया उनको कि उनका बाइक का टायर पंचर हो गया है, और जिसके बाद वहाँ पे उन्होंने जब अपनी बाइक रोकी तो कुछ लोगों ने आकर उनके साथ लूट के प्रयास और लड़की के साथ दुष्कर्म का जो प्रयास है वो करने का प्रयास किया। खंडवा पुलिस परिवार ने अपने सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनके लंबे सेवा काल और विभाग में दिए गए योगदान को याद करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अगम जैन, प्रेक्षु आईएएस अधिकारी शिल्पा चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर महेंद्र तारड़केर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गजेंद्र सिंह कंवर, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके अनुभव साझा किया। वक्ताओं ने कहा कि पुलिस विभाग में उनके द्वारा दी गई सेवाएं और योगदान हमेशा यादगार रहेगी। पुलिस अधीक्षक अगम जैन सहित अन्य अधिकारियों ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्वास्थ्य, सुखमय और उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में पुलिस परिवार की ओर से उन्हें शुभ सम्मान पूर्वक विदाई भी दी गई। खंडवा से भरत गौड़ की रिपोर्ट। भूलडाड़ा जिले के जलगांव जामोद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। आपको बता दें, गेरान नदी परिसर में शौच के लिए गए एक 55 वर्षीय व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ नगर निवासी महादेव जागजव उम्र 55 वर्ष शौच के लिए नदी किनारे गए थे। इस दौरान अचानक पैर फिसलने से वे पानी में गिर गए और डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर सेवक सैयद नफीज और इरफान चाऊ से मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से नदी में उतरकर महादेव को बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश के मौसम में नदी नालों से बड़े जलस्तर को देखते हुए किनारों पर जाते समय सावधानी बरतें और जोखिम वाले स्थानों से दूर रहे। भूलडाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। करीब 1.5 घंटे तक चले निरीक्षण में उन्होंने ओपीडी, वार्ड, डायलिसिस यूनिट, मेडिकल स्टोर, नशा मुक्ति केंद्र, किचन और निर्माणाधीन ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुबह समय पर 3-4 चिकित्सक अनुपस्थित मिले, जिस पर कलेक्टर ने फोन पर जवाब मांगा और समय की पाबंदी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उपचार और सुविधाओं की जानकारी ली है। कलेक्टर ने आयुष्मान योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने, अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों से बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिलासपुर से मनीष बहगल की रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21 जय हिंद।